30 साल से जी हमारा सामाजिक जीवन हम जी रहे हैं। बहुत सी समस्याएं अभी भी बाकी हैं जिनके ऊपर काम होना बाकी है। उनमें लगभग बिजलियां तो पहुंच चुकी है, लेकिन उनके रास्ते और पीने के पानी की व्यवस्था अभी करनी बाकी है। हर गांव में टूर्नामेंट भी करवाएंगे। आयुष्मान कार्ड बन गए जो 5 लाख तक का उसका इंश्योरेंस फ्री है। लोग आप पर विश्वास क्यों करें? कि पब्लिक वॉइस इज गॉड वॉइस। पहले तो ये रास्ते जो ढाणियों के रास्ते हैं, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता उसकी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। देखिए, हरियाणा में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है, जिन चुनावों का 2 साल से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जब चुनावों का ऐलान कर दिया गया तो सड़कों पर आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े, जिस तरह से चुनावी प्रचार आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वह सब शुरू हो चुका है। तो वही सब करते करते इस वक्त हरियाणा के तोशाम में पहुंचे, वार्ड नंबर 12 में पहुंचे हैं। देख रहे थे चुनावी माहौल किस तरह से, लोगों के बीच भी गए, परेशानियां भी सुनी। तो सुनते सुनते बताया गया कि एक नाम है उभर के सामने आ रहा है जो कि हमारी समस्याओं पर काम कर सकता है। श्रीमती आस्था नाम सामने आ रहा था। उसी तरह से पूछा गया कि आखिरकार कौन है उनके पीछे और भी जो काम कर सकता है। नाम आ रहा था श्री पालेराम। तो वही हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं किस तरह से लोगों के बीच इतना प्यार बनाया और क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं अपने वार्ड नंबर 12 में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। लोगों के बीच गए, कई सारी समस्याएं आ रही थी। कहा तो ये भी जा रहा था काफी विकास के काम है, परंतु अभी भी विकास पर काम करना बाकी है। सबसे पहले लोगों के बीच में इतना प्यार किस तरह से बनाया? राजनीति का सफर काफी समय से चल रहा है, तो किस तरह से ये सफर चल रहा है? देखिए जी, हम पिछले 30 साल से जी हमारा सामाजिक जीवन हम जी रहे हैं। हमने राजनीति के 30 साल में बहुत सी पार्टियों के साथ किया। इन लोग हम रहे, आज भाजपा में हैं और भाजपा भी विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन बहुत सी समस्याएं अभी भी बाकी हैं जिनके ऊपर काम होना बाकी है। शिक्षा है, चिकित्सा है, खेलों का है। दूसरी सबसे बड़ी एक समस्या अब पानी निकासी की है। जी और अब एक जिस पे जो आप लोग तौर पर गौर नहीं कर रहे, जो गांव हैं, जो आदमी शहर में नहीं बस सकता वो अपने खेत में बस गया है। खेत में ढाणियाँ बना ली हैं। उनके रास्ते कच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत काम होना बाकी है। गांव की सड़कें रास्ते पक्के हो गए हैं, लेकिन जो 20 घर, 30 घर, 50 घर, 15 घर, 5 घर जो खेतों में बस गए, उनकी बिजलियां तो आगे, लेकिन रास्ते अभी नहीं बने। उनके ऊपर भी काम होना बाकी है। इस तरह से कहा जा रहा था कि गाँव को शहरों के साथ जोड़ दिया जाएगा, गाँव की तस्वीरें शहरों की तरफ बना दी जाएंगी। जी जी। तो उन ढाणियों पे काम होना बाकी है, उनके रास्तों पे काम होना बाकी है। उनकी पेयजल की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। उनमें लगभग बिजलियां तो पहुंच चुकी है, लेकिन उनके रास्ते और पीने के पानी की व्यवस्था अभी करनी बाकी है। उस पर भी काम होना बाकी। मुख्य समस्या पानी की अपने यहाँ। पानी की मुख्य समस्या है। अब देखिए, हरियाणा में घूम रहे थे तो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी युवाओं की। नशे में डूबता जा रहा है युवा। जहाँ पे खेल कूद के लिए जाना जाता है, दूसरे नंबर पे नशे के लिए भी जाना जाता है। देखिए, जग जाहिर है कि बेरोजगारी हाँ। कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाएगी जब तक अपने पैरों पे बच्चा, अपना युवा खड़ा नहीं होगा, और वो फिर नशे की तरफ बह जाता है। उसके लिए खेल या उसको रोजगार में लगाया जाए, तो उसके लिए हम खेलों का आयोजन अपने स्टेडियम में भी करवा रहे हैं। हर गांव में टूर्नामेंट भी करवाएंगे ताकि बच्चों का खेलों की तरफ रुझान बढ़े और वो नशे से दूर रहे। खेल कूद के साथ साथ शिक्षा भी बहुत जरूरी है। शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। और शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों की तो व्यवस्था है ही है, साथ में प्राइवेट स्कूल भी हर 2-3 गाँव के बाद एक बन गया है। उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चा पढ़ने के बाद जो रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है, उसके कारण वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो या तो उसको खेल में लगाओ या रोजगार में लगाओ। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। लोगों का ये भी कहना था स्वास्थ्य सेक्टर जो है, स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो उस पर काम किस तरह से करेंगे? उस पर काम करना बाकी है। हरियाणा सरकार ने हाँ। 15 लाख तो आयुष्मान कार्ड पहले बना दिए हैं और 5 लाख अब अपडेट हो गए इसी महीने में। 20 लाख आयुष्मान कार्ड बन गए जो 5 लाख तक का उसका इंश्योरेंस फ्री है। वो कहीं भी जाए और अपना इलाज करवाए। और इसमें 5-4 लाख कार्ड और बनेंगे, ऐसे करके कवर हो जाएगा। चलिए, अब प्रचार की बात करना चाहूँगी। लोगों के बीच जा रहे होंगे, प्रचार जारी होगा, क्या क्या वादे कर रहे हैं लोगों के जिसपे लोग आप पे विश्वास कर पाए? देखिएगा, हम 30 साल के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, इसको राजनीतिक ना कह के बल्कि सामाजिक कह लें, सामाजिक के लोगों में दुख सुख में हम साथी रहे उनके। और वायदे तो जो समस्याएं सामने आएंगी
उसके सामने वायदा हो जाता है, भाई ये मेरी ये समस्या हल कर देना, भाई करेंगे। कुछ अपने उससे करेंगे, कुछ अपने ग्रांट से करेंगे, कुछ सरकार के सहयोग से करेंगे, तो करेंगे जो भी आगे आएगा उसको करते रहेंगे। वार्ड नंबर 12 से कई सारे उम्मीदवार होंगे, लोग सभी पे विश्वास थोड़ा थोड़ा कर रहे होंगे, परंतु आपकी तस्वीर सबसे अलग कैसे, आप सबसे अलग कैसे, लोग आप पर विश्वास क्यों करें? ऐसा है जी, आदमी ये कहते हैं कि पब्लिक वॉइस इज गॉड वॉइस। लोगों की जो आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ होती है, और लोगों का जो प्यार है वो हमारी अच्छाइयों के कारण, जो हमारा करेक्टर रहा है उसके कारण जो लोगों का प्यार मिल रहा है वही हमारा सब कुछ है। जिला परिषद जब बन जाएंगे तो कौन सी सबसे पहली जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे? पहले तो ये रास्ते जो ढाणियों के रास्ते हैं, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता उसकी रहेगी। मेरी मतलब मेरी पुत्र वधू की। जी। हमारे घर में मीटिंग होती है, हमारे अपने परिवार में, अपने समर्थकों में, अपने साथियों में जो डिस्कस होता है, जो गांव से जो लोग माइग्रेटेड होकर अपने खेतों में बस गए, उनके रास्ते और उनकी पेयजल, पीने के पानी की सबसे पहली प्राथमिकता हमारी उसकी विकास की हो। चलिए, उम्मीद है लोगों का प्यार आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, ये तो बातचीत की वार्ड नंबर 12 से, किस तरह से अगर लोगों का प्यार मिलता है, किस तरह से अगर जीत हासिल होती है, किस तरह से समस्याओं पर काम किया जाएगा। इसी तरह से अगली पेशकश में मिलेंगे। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।